This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. 2007 स्टीव जॉब्स ने दुनिया को पहला आईफोन दिखाया और सब कुछ बदल गया। अगले 20 साल तक स्मार्टफोन ने हमारी ज़िंदगी पर राज किया, लेकिन अब इनका वक्त ख़त्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कुछ टेक लीडर्स का कहना है ये दिन दूर नहीं, स्मार्टफोन का एरा अब ख़त्म हो रहा है और जो अगला आने वाला है वो आपकी पूरी ज़िंदगी के हैबिट्स को तोड़ देगा। मैं हूँ आदित्य, चलिए समझते हैं शिफ्ट को। लेट्स मैप इट आउट। अब सवाल यह है, बड़े टेक लीडर्स आखिर फ़ोन को रिप्लेस करना क्यों चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है स्मार्टफोन में? चलिए 3 नामों से शुरू करते हैं, सैम एल्टमैन, एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग। स्मार्टफोन कभी एक पावरफुल टूल था, लेकिन आज ये एक जेल बन गया है। हर काम के लिए एक अलग ऐप, हर ऐप चाहता है कि आप सिर्फ उसी के अंदर घूमते रहें। रिजल्ट, हर सेकंड नई नोटिफिकेशन, हर मिनट अटेंशन ब्रेक। जो भी इस अटेंशन के फ्रिक्शन को तोड़ देगा वही बनेगा अगला डिजिटल किंग। सैम एल्टमैन, ओपन एआई के फाउंडर। उनका विजन सिंपल लगता है, लेकिन सोच के देखे तो थोड़ा अनसेटलिंग है। उनका कहना है ऐप्स होने ही नहीं चाहिए, इंटरफेस खत्म होना चाहिए। सोचिए, आप फोन उठाते भी नहीं, बस कैजुअली बोलते हैं अगले फ्राइडे मुंबई जाना है, बजट 8,000। कोई ट्रैवल ऐप नहीं खोला, कोई बटन नहीं दबाया, स्क्रीन तक देखना नहीं पड़ा, और एक एआई एजेंट आपकी बात सुनते ही फ्लाइट, ट्रेन, होटल, वेदर सब चेक करके बेस्ट ऑप्शन बुक भी कर देता है। मतलब स्मार्टफोन स्क्रीन अब सिर्फ एक वर्क अराउंड है। रियल गेम है, आप क्या चाहते हो, एआई उसे समझ के एक्शन ले। एल्टमैन के विजन में ऐप्स के आइकन्स नहीं, इंटेंट का इनपुट सबसे बड़ा शॉर्टकट है। अब सोचिए, जब ये एआई आपके हैबिट समझने लगे तब ये सिस्टम प्रोएक्टिव बन जाता है। आदित्य, तुम्हारी फ्लाइट डिले है, रीबुक कर दूं? तुमने लास्ट टाइम ये होटल चूज किया था, कंफर्म कर दूं? ये कोई ऐप नहीं, ये कोई असिस्टेंट भी नहीं, ये आपका डिजिटल ट्विन बनने जा रहा है। आज जब आप कोई भी डिजिटल काम करते हो, आपको डिवाइस का यूज करना पड़ता है। टाइपिंग, स्वाइपिंग, ऐप सर्च, हर स्टेप एक बैरियर है। एलॉन मस्क इस बैरियर को फ्रिक्शन बोलते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम सोचते कुछ हैं और स्क्रीन तक वो सोच ले जाने में इतना डिले होता है कि एक्चुअली प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है। उनका विजन सिंपल है, जो आप सोच रहे हो वो सीधा मशीन समझे, बिना स्क्रीन, कीबोर्ड या इनपुट लगाए। इस आइडिया के पीछे है न्यूरालिंक, एक चिप जो आपके ब्रेन सिग्नल्स को पढ़ेगी, डिकोड करेगी और उन सिग्नल्स को डिजिटल कमांड्स में कन्वर्ट करेगी। शुरू में इसका यूज पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए हुआ है, जैसे बिना हाथ के कर्सर मूव करना या टाइप करना। लेकिन एलॉन का लॉन्ग टर्म गोल और बड़ा है। इमेजिन करो, आपने बस सोचा गूगल पे विराट कोहली के बारे में पढ़ो और वो सर्च बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली हो गया, या सोचा ये मैसेज भिजवा दो और बिना लिखे मैसेज चला गया। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, मस्क इस पे काम कर रहे हैं और वो क्लियरली कहते हैं स्क्रीन एक बॉटलनेक है। अगर हम थॉट लेवल पे ऑपरेट कर सके तो हम मशीन के साथ ट्रूली मर्ज कर पाएंगे। एलन और एल्टमैन की तरह मार्क ज़करबर्ग भी स्मार्टफोन के बाद के एरा पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन डिफरेंट है। स्क्रीन को रिप्लेस नहीं करना, उसे रियल दुनिया के ऊपर चिपका देना। सोचिए, आप रोड पे वॉक कर रहे हो, एक बिल्डिंग आती है, आप रुकते हो, कंफ्यूज्ड हो, तभी आपके एआर स्मार्ट ग्लासेस पे लिखा आता है ये वही कैफे हैं जहां आप पिछले साल आए थे। नीचे मेन्यू दिखाई दे रहा है, साइड में आपके कैलेंडर फ्लैश हो रहा है, नेविगेशन एरो हवा में अपीयर हो जाते हैं। आपके ग्लासेस आपकी आंखों की मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। आप हैंड जेस्चर या फिर सिर्फ नजरों से चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। मार्क ज़करबर्ग के लिए फ्यूचर का फोन आपके ग्लासेस बनेंगे। कोई स्क्रीन हाथ में नहीं, कोई ऐप खोलना नहीं, बस जो आप देख रहे हो उसके ऊपर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ओवरले हो जाएगी। यह एक्सपीरियंस सुनने में इंट्यूटिव हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। अगर सब कुछ आपके एआर ग्लासेस के लेयर के थ्रू दिख रहा है तो मेटा डिसाइड करेगा आपको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। ज़करबर्ग स्क्रीन का फ्यूचर कंट्रोल करना चाहते हैं, ना फोन में बल्कि आपके रियल वर्ल्ड के ऊपर भी। फोन के बाद कौन से डिवाइसेस आएंगे, ये सवाल आज सबके दिमाग में है। क्या वो एआर ग्लासेस होंगे जो आपके सामने होलोग्राम्स लाएंगे, या एक छोटा एआई पिन जो बिना स्क्रीन के सब कुछ करेगा? चलिए उन टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करते हैं जो फ्यूचर में स्मार्टफोन की कुर्सी ले सकते हैं। ज़करबर्ग का विजन स्मार्टफोन को रिप्लेस करने का है, लेकिन नए डिवाइस से नहीं, नए लेयर से। सोचिए, आप बिना फोन निकाले रियल दुनिया में चल रहे हो, आपके एआर ग्लासेस आपको रियल टाइम इन्फो दिखा रहे हैं, कौन सी दुकान में सेल है, सामने ट्रैफिक है या आपका दोस्त पास में है। गूगल मैप एरो हवा में अपीयर हो जाते हैं, नोटिफिकेशन साइड में फ्लोट कर रही है और आप आंखों की मूवमेंट या हैंड जेस्चर से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो बिना स्क्रीन को टच किए। मेटा जैसी कंपनी चाहती है कि आपका पूरा वर्ल्ड एक डिजिटल फिल्टर के थ्रू दिखे, और अगर स्क्रीन ही दुनिया पे चिपक गई तो कौन डिसाइड करेगा कि आप क्या देख रहे हो। दूसरी तरफ है एल्टमैन के एआई पिन,
ह्यूमन का एआई पिन एक छोटा बैज है जो शर्ट पे लगता है। इसमें ना स्क्रीन है ना एप्स, बस आप बोलते हो डिनर प्लान विद फ्रेंड एट 8 PM और ये कैलेंडर सिंक, रिमाइंडर, रेस्टोरेंट बुकिंग जैसी चीज़ें हैंडल कर लेगा। और सबसे बड़ी बात, ये लेज़र प्रोजेक्शन से आपके हाथों पे स्क्रीन प्रोजेक्ट करता है और बिना फ़ोन के एक इनविजिबल असिस्टेंट का फील देता है। ये डिवाइस एक नई कैटेगरी को ओपन करता है, जीरो स्क्रीन एंड ऑल एआई। यह डिवाइस फील देता है एक इनविजिबल असिस्टेंट का, जहां आपका इंटेंट ही कमांड है। एआई पिन के लिए गोल सिर्फ स्क्रीन को रिप्लेस करने का नहीं, बल्कि इंटरेक्शन का पूरा सिस्टम बदल देना है, जहां स्क्रीन की जगह अंडरस्टैंडिंग हो और ऐप की जगह एआई। एलॉन मस्क का सॉल्यूशन सबसे एक्सट्रीम लगता है, लेकिन सबसे डायरेक्ट भी है। टाइपिंग, टैपिंग, स्वाइपिंग, ये सब उनके लिए आउटडेटेड है। वो कहते हैं अगर सोच हमारे पास ऑलरेडी है तो कमांड भी वहीं से क्यों ना है। न्यूरालिंक एक कॉइन साइज चिप है जो डायरेक्टली आपके ब्रेन के अंदर इम्प्लांट होती है। बाहर से देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर हेयर थिन वायर न्यूरॉन से कनेक्ट होती है। ये वायर्स आपके दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड करते हैं, जैसे सोचना, डिसाइड करना या किसी एक्शन का प्लान। फिर एक वायरलेस ट्रांसमीटर इन सिग्नल्स को एक्सटर्नल डिवाइस तक भेजता है, जैसे फ़ोन, कंप्यूटर, रोबोट या कोई भी सिस्टम। और ये डिवाइस आपकी सोच समझ के उस हिसाब से एक्ट करता है। शुरुआत हो चुकी है। न्यूरालिंक ट्रायल्स में पैरालिसिस पेशेंट सोच कर कर्सर मूव कर रहे हैं, लेकिन मस्क का गोल सिर्फ मेडिकल ट्रायल्स तक नहीं है। उनका कहना है अगर आप बिना डिले सोच के एआई से काम करवा सको तो इंसान और मशीन के बीच की बाउंड्री खत्म हो जाएगी। फ्यूचर में आप बस सोचोगे फ्लाइट कैंसिल कर दो, मैसेज भिजवा दो मैं लेट हो जाऊंगा, या फिर नेटफ्लिक्स पे वो डॉक्यूमेंट्री चलाओ, और ये सब बिना किसी स्क्रीन को टच करे हो जाएगा। पर इस विजन के साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ता है। अगर कोई डिवाइस आपके थॉट तक पहुंच सकता है तो आपका प्राइवेट माइंड प्राइवेट भी रहेगा। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, लेकिन ट्रस्ट उससे भी तेज टेस्ट हो रहा है। अब सवाल यह है, स्मार्टफोन के बाद के नए दौर में जीतेगा कौन? एलॉन मस्क अपने न्यूरालिंक के साथ, मार्क जकरबर्ग अपने एआर यूनिवर्स के साथ, या फिर सैम अल्टमैन अपने एआई एजेंट्स के साथ? चलिए उनके स्ट्रेटेजीज को डिकोड करते हैं। अल्टमैन के लिए डिवाइसेस सेकेंडरी हैं। वो चाहते हैं कि एआई एजेंट्स आपके डिफॉल्ट इंटरफेस बन जाए, चाहे वो पिन, न्यूरालिंक या ग्लासेस पे चले। ये एक साइलेंट टेक ओवर स्ट्रेटेजी है। आप हार्डवेयर कोई भी यूज कर रहे हो, लेकिन बैकएंड में एआई सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अल्टमैन का एज है डेटा प्लस पर्सनलाइजेशन। जितना एआई आपकी हैबिट्स को समझेगा, उतना ही वो आपको बांधेगा। वहीं दूसरी तरफ है मार्क जकरबर्ग का प्लान, मास एडॉप्शन। लो कॉस्ट एआर प्रोडक्ट के साथ वो चाहते हैं कि आपका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी सोशल फीड बन जाए। प्राइवेसीज के इशू के बावजूद लोग चीप और कूल प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे। जकरबर्ग इसी साइकोलॉजी पे खेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूरालिंक का फोकस है इनपुट स्पीड। स्मार्टफोन जहां टाइप और टैप पे डिपेंडेंट है, न्यूरालिंक डायरेक्ट ब्रेन सिग्नल्स को डिवाइस कमांड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर सोच ही इंटरफेस बन जाए तो स्क्रीन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो आखिर जीत किसकी होगी? ये रेस सिर्फ टेस्ट स्पेसिफिकेशन की नहीं, हैबिट हाईजैक की है, जिसने आपके रोज के छोटे छोटे डिसीजंस कैप्चर कर लिए। क्या देखना है, कहाँ खाना है, किससे बात करनी है, वही आपकी दुनिया का डिफॉल्ट सिस्टम बन जाएगा। जीत उसकी होगी जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, साइकोलॉजी को हैक करे, जो आपके माइंड के इतना करीब हो जाए कि बिना उसके आप सोच भी ना पाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं एक सिंगल डिवाइस सब कुछ रिप्लेस नहीं करेगा। कुछ लोग एआर ग्लासेस को अडॉप्ट करेंगे, कुछ लोग एआई पिन को, और कुछ लोग मिक्स रियलिटी हेडसेट को। लेकिन एक बात फिक्स है, स्मार्टफोन की तरह एक यूनिवर्सल स्क्रीन नहीं रहेगी। इंटरैक्शन एक मैच बन जाएगा, एआई, एआर, वॉइस और जेस्चर का कॉम्बिनेशन। आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, कल सुबह उठते ही 30 मिनट तक फोन मत छूना। देखो कितनी मुश्किल होती है। अगर मुश्किल लगी तो सोचो हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जहां फोन शायद रहे ही ना। कमेंट करना कितने मिनट सरवाइव किया। आज हमने सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखे, उनके पीछे का माइंडसेट समझा। ऐसे ही नए टॉपिक्स को हम एक नए नजरिए से एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो सोचना मत छोड़िए और देखते रहिए माइंड मैप विद आदित्य।